नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आज हम जिस जगह को एक्सप्लोर करेंगे वो जगह है आगरा फोर्ट। तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं आगरा फोर्ट को और जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो आगरा का ये फोर्ट इतना विशाल है कि मुगलों की एक नहीं पूरी 4 पीढ़ियां लग गई इसको कंप्लीट करने में। सबसे पहले मुगल बादशाह थे अकबर। अकबर के बाद उनके बेटे थे जहांगीर और जहांगीर के बेटे थे शाहजहां और शाहजहां के बेटे थे औरंगजेब। अकबर ने इस किले को 1555 ईस्वी में इस फोर्ट को बनाना शुरू किया था। इस फोर्ट को कंप्लीट करने वाले थे शाहजहां के बेटे औरंगजेब और इस फोर्ट को बनने में लगभग जो समय लगा था वो लगा था लगभग 95 ईयर्स। ऐसे कहा जाता है कि उस समय इस फोर्ट को बनने में जो खर्च आया था वो लगभग 35 लाख रुपए था। और ऐसे कहा जाता है कि इस किले को लगभग 4000 मजदूरों ने मिलकर बनाया था। तो ये कहानी बनाने में वो 4 लोग ही नहीं बल्कि हजारों लोगों का जीवन लग गया था, तब जाकर तैयार हुआ था आगरा का ये फोर्ट। आगरा फोर्ट की खास बात कि लगभग 25% ही ये टूरिस्ट लोगों के लिए खुला है। बाकी बचा 75% हिस्सा आर्मी ऑक्यूपाइड है और वहाँ जाना टूरिस्ट के लिए अलाउड नहीं है। भारत की धरती पर बनाए गए इस फोर्ट की कहानी और सुंदरता को देखने के लिए दुनिया भर के लोग खींचे चले आते हैं। सामने दिखने वाला ये गेट है वीआईपी गेट और इसके बगल में है जहांगीरी पैलेस। ज़्यादातर यहाँ पर आने वाले लोग जो हैं वो जहांगीरी पैलेस से ही इस किले के अंदर जाते हैं, पर हम एंट्री लेंगे वीआईपी गेट से। ये वो जगह है जहाँ पर ऊपर से फूल बरसाकर और नीचे बैठकर शहनाई से राजा के मेहमानों का स्वागत किया जाता था। ठीक वीआईपी गेट के सामने दिखने वाली इमारत है दीवाने आम। ये दीवाने आम वही जगह है जहाँ पर राजा लोगों की समस्याएं सुना करते थे। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से बनी इस इमारत के 64 पिलर्स हैं। पुराने ज़माने की इस इमारत को कारीगरों ने इतनी महीनता से तराशा है कि अगर आप एक पिलर के पीछे खड़े हो जाओ तो सिर्फ एक ही पिलर दिखेगा। सामने बनी इस जगह पर राजा अपने लोगों को संबोधित करते थे और साथ में बनी 2 खिड़कियां पर उनके साथ उनकी महारानियां भी बैठती थी। इस फोर्ट को बनाने वाले मुख्य डिज़ाइनर उस समय के जिनका नाम था मोहम्मद कासिम खान और वो एक ईरान के रहने वाले थे। और ये रास्ता जाता है फोर्ट के अंदर बने मोती मस्जिद और मीना बाजार की ओर, पर समय के साथ ढहती दीवारों के चलते लोगों का अंदर जाना मना है।
और ये है राजा रतन सिंह हवेली। राजा रतन सिंह और आगरा कनेक्शन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। राजा रतन सिंह हवेली की मौजूदा हालत को देखते हुए इस जगह को टूरिस्ट के लिए बंद किया हुआ है। अगली जो जगह इस फोर्ट के अंदर है वो है यहाँ का मीना बाजार। बस यूँ समझ लीजिए कि उस समय का पर्सनल शॉपिंग मॉल, जहाँ पर राजा की रानियाँ शॉपिंग करती थी। वहाँ पर व्यापारी लोग मेन गेट से अपना सामान लेकर अंदर आते थे और बेचते थे। 24 घंटे खुले इस बाजार को रात में मोम की मिसालों से रोशन किया जाता था। इस फोर्ट के अंदर बनी ये अगली जगह है नगीना मस्जिद। शाहजहां ने इसे 1635 शताब्दी में बनाया था, जो कि पूरी तरह से वाइट मार्बल से बनी हुई है। इस मस्जिद के अंदर वाटर स्प्रिंकल और पानी का झरना भी है। शाहजहां द्वारा बनाई गई सबसे खूबसूरत मस्जिद नगीना मस्जिद ही है। ये मस्जिद पर्सनली वहाँ की औरतों के लिए ही बनाई गई थी। और यहाँ पर अगली जगह है उस ज़माने का पुराना पंप हाउस, जहाँ से पूरे फोर्ट में पानी की बहाली की जाती थी। दीवाने खास। आगरा फोर्ट के अंदर बना ये दीवाने खास उस टाइम का पार्लियामेंट्री हाउस, जो कि मुग़ल बादशाह शाहजहां ने इसको बनाया था, जहां पर मुग़ल बादशाह अपने विशेष लोगों के साथ मिलते थे। जितनी भी उनकी सीक्रेट मीटिंग्स होती थी वो सब यहीं पे होती थी। इसके हॉल की छत को लकड़ी से बनाया गया था, जो कि गोल्ड और सिल्वर से कवर्ड होती थी। और ये अगली जगह है मीना मस्जिद। शाहजहां की ये पर्सनल मस्जिद थी। जब शाहजहां को मुसम्मन बुर्ज में बंदी बनाकर रखा था, तब वह यहीं पे नमाज पढ़ता था। और ये अगली जगह है मुसम्मन बुर्ज। ये वही जगह है जहाँ पर शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने 8 साल तक बंदी बनाकर रखा था। वजह सिर्फ ये थी कि शाहजहां एक और ताजमहल बनाना चाहता था, और वो भी ब्लैक मार्बल का। औरंगजेब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया।
ऐसा नहीं था कि उनको वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं मिलती थी, बस उनको फोर्ट से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। और ये है खास महल, शाहजहां और मुमताज़ का प्राइवेट कमरा। जितने भी डिज़ाइंस आप ये देख रहे हैं वो सब गोल्ड के बने हैं, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने 1803 में यहाँ पर अटैक किया तो वो सारा गोल्ड यहाँ से निकाल के ले गए। लगभग 4 पीढ़ियों के द्वारा बनाए गए इस फोर्ट में जो रेड स्टोन का काम है वो अकबर और जहांगीर के ज़माने का है, और जो वाइट मार्बल से काम है वो शाहजहां और औरंगज़ेब के ज़माने का है। और ये जो आप जगह देख रहे हैं ये जगह है रंग महल, मतलब कि डांसिंग पैलेस। मुग़लों के समय पर बड़े ओकेजन्स पे यहाँ पे नाच गाना हुआ करता था। और ये सामने दिखने वाले गार्डन का नाम है ग्रेप गार्डन्स। मुगल्स के टाइम पर यहाँ पे अंगूरों की खेती होती थी ताकि उनसे फिर वाइन और दारू बनाई जा सके।
जहाँ से अक्सर लोग इस फोर्ट के अंदर जाते हैं, मैं वहाँ से बाहर निकल रहा हूँ और ये है जहांगीरी पैलेस। जहांगीर जो कि अकबर के बेटे थे, ये उनका निजी पैलेस था। और ये अगली जगह है अकबरी महल। मनुष्य और उसके द्वारा बनाई गई हर एक चीज़ का अस्तित्व एक समय तक ही सीमित होता है, पर कुछ चीज़ें मनुष्य ऐसी तैयार कर देता है कि उसका अस्तित्व कई सौ साल, कई हजारों सालों तक जिंदा रहता है। चाहे वो राजा लोगों के साथ अच्छे थे या क्रूर, पर लोग उनको हमेशा ढूंढ ही लेंगे इतिहास के पुराने पन्नों पे। एक समय पर व्यक्ति ये सोचना शुरू कर देता है कि उससे शक्तिशाली इस पूरे संसार में कोई नहीं है, पर समय से कोई भी व्यक्ति अपने आप को नहीं बचा सकता। उस ज़माने में इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट थे कि वो कुछ भी बना सकते थे। कभी आप कोशिश करके देखिए, इनकी कहीं पर पेंटिंग्स या चित्र ढूंढने की नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इतने पावरफुल थे कि किसी की इनसे नज़रें मिलाने की हिम्मत तक नहीं होती थी। किसी को पता ही नहीं कि वो दिखते कैसे थे। वो चाहते थे कि दुनिया उनको उनके जाने के बाद याद रखे, पर वो दिखते कैसे थे ये कोई नहीं जानता। तो भाई साहब, जितना बड़ा ये आगरा का फोर्ट है, उससे ही बड़ी बड़ी इसकी कहानियाँ हैं। और नेक्स्ट जो मेरी डेस्टिनेशन होने वाली है वो है ताजमहल। तो शाम के अभी 6 बज रहे हैं, तो चलते हैं ताजमहल और देखते हैं शाम की रोशनी में ताजमहल कैसा दिखता है। आगरा में 2 चीज़ें बहुत मशहूर हैं, एक तो आगरा का ताजमहल और एक आगरा का पेठा। ताजमहल तो देख नहीं पाया समय के चलते, पर वापस आते आते वहाँ पर बने मीना बाज़ार से कुछ सामान और आगरा का पेठा ज़रूर अपने साथ लेकर आया। दोस्त, बात ऐसी है कि आया तो था मैं यहाँ पे ताजमहल को एक्सप्लोर करने, बट जब मैंने थोड़ा गूगल में थोड़ा इन्फॉर्मेशन और निकाली तो मुझे आगरा फोर्ट के बारे में पता चला। आगरा फोर्ट के बारे में ऑलरेडी जानता था, बट मैं कभी यहाँ पे आया नहीं था और काफ़ी टाइम मेरा वहीं पे लग गया आगरा फोर्ट को ही अंदर एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है। तो ताजमहल के लिए जब मैं गया तो वहाँ पे जो उसका मेन एंट्री था वो, मतलब मैं थोड़ा लेट हो गया पहुंचने के लिए वहाँ पे। सो एनीवेज, मतलब बुरा तो लग रहा है। मेरा प्लान था कि मैं थोड़ा एक्सप्लोर करता ताजमहल को, बट ताजमहल को भी बहुत जल्द मैं आने वाले वीडियो में एक्सप्लोर करने वाला हूँ। एंड एनीवेज, जितना मैंने वीडियो में चीज़ें एक्सप्लोर करी, आई होप कि आपको वो सब चीज़ें पसंद आई होंगी और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। एंड अगर आपको सच में अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद देखने के लिए।